नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं नरेंद्र स्वागत करता हूँ आप सभी का डिफेंस रिएक्शन चैनल में। और आज हम फिर से जो है प्रशांत धवन सर के जो चैनल है वर्ल्ड अफेयर्स बाय अन अकेडमी, उस पर एक वीडियो है जो कल प्रशांत धवन सर ने बनाया था। उस पर रिएक्शन देने वाला हूँ मैं। और जो वीडियो का टॉपिक है, मालदीव्स इट्स स्मॉल बट कैन नॉट bully us. मालदीव प्रेसिडेंट टैग्स इंडिया डायरेक्टली। तो देखते हैं पहले आखिर मालदीव के प्रेसिडेंट ने क्या कहा है। और एक बात कि अगर बुली करना होता तो बुली किससे किया जाता है, वो अमेरिका से जाके पूछ ले या चाइना से जाके पूछ ले, जो सबको कर्ज बांधता रहता है और बाद में उनके आइलैंड एसेट्स छीन लेते हैं। जिस तरह से काफ़ी सारे जो अफ्रीकन कंट्री से उनके लिथियम माइंस ले लिए, गोल्ड माइन ले लिए। और रिसेंटली आपको पता होगा जो श्रीलंका है वो भी अपने पास बहुत पास 99 ईयर्स के लिए लीज ले लिया है पूरी तरह से हम्बनटोटा पोर्ट। तो देखते हैं, विनाशकाली विपरीत बुद्धि चल रही है अभी मालदीव्स की, और कर रहे हैं अपना विनाश, है ना। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसको देखकर आप कह सकते हैं कि लिटरली ना आज के समय ये आदमी कैसे भी करके जाता है कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएं। रिसेंटली मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं मुइजू, ये चाइना से जब वापस मालदीव्स में आए तब एयरपोर्ट पे इन्होंने ये कह दिया कि मालदीव्स चाहे छोटा देश हो मगर हमें कोई बुली नहीं कर सकता। बुली करना होता है कि किसी को धक्का मार के बिल्कुल उसको दबा देना, उसको आप अपनी पावर से उसको आप डरा धमका रहे हो। तो बुली ये कह रहे हैं कि हम नहीं होंगे। और ऑब्वियसली ऑब्वियसली इनका यहाँ पे इशारा इंडिया की तरफ था। आप देखोगे बहुत सारे इंडियन मीडिया आउटलेट्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने एक वेल्ड जैब ली है एट बुली इंडिया एमेड्रो। ये मैं कहूंगा बहुत ज्यादा एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है। ये चाहते हैं कि इंडिया की तरफ से रिएक्शन आए, दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस खराब हो। और जो ये जो क्लिप है ना इनकी 8 सेकंड की, है मैं चाहता हूँ ये आप देखें। We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. और बड़ा शुक्रिया। ब्रो डिड नॉट इवन हेजिटेट। बट यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है, एक बार को आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि क्या हो गया अगर इसने ये कह दिया कि कोई हमें बुली नहीं कर सकता, हम छोटे हैं तो। और ऑब्वियसली इंडिया की तरफ ये इशारा करके ये स्टेटमेंट दी गई है, उसके अलावा तो कुछ नहीं किया ना। देखिए इन्होंने संकेत दे दिए हैं कि प्रॉब्ली ये इंडिया से जो मेडिसिन का इंपोर्ट है ये भी रोक सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे जब ये अपना स्पीच दे रहे थे तब इन्होंने एक लाइन बोली थी कि वी मतलब मालदीव्स होपफुली ये चेंज करेंगे अपना तरीका ड्रग्स इंपोर्ट करने का। देखिए मोहम्मद मुइजू ना इकोनॉमिकली भी मैं देख रहा हूँ इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस को बिल्कुल तोड़ना चाहते हैं। मालदीव्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर। इसके बारे में आपको पता होगा कि इंडिया के जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं ये ना सिर्फ मालदीव्स में, यूरोप में, यूएस में हर जगह एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अभी रिसेंटली देखिए भारत से जो एक्सपोर्ट की जाती है कॉफ सिरप, खांसी की दवाई, ये काफी कंट्रोवर्सी में आ गई थी क्योंकि कई कंट्रीज में बच्चे हैं उनकी मौत हो गई थी। तो आरोप लगाया गया कई तरफ से, इवन डब्ल्यूएचओ ने भी ये कह दिया था कि जो ये कॉफ सिरप मेडिसिन है उसकी वजह से हो सकता है कि ये सब हुआ हो। तो अब मुइजू ऑल टुगेदर उस एक इशू को यूज करके चाहते हैं कि इंडिया से जो भी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जा रहे हैं मालदीव्स में ना, या तो इसको ये ऑल टुगेदर डिले कर दे या फिर इसको चेंज कर दे। बेसिकली जो ड्रग्स आ रहे हैं मालदीव्स में, मेडिसिन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये प्रेडोमिनेटली चाइना से या फिर किसी और कंट्री से आए। तो ये देखिए बिल्कुल मैं कहूंगा एक मेजर इकोनॉमिक चेंज होगा बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। क्योंकि आप अगर पिछले कई दशकों में देखो ना तो इंडिया और मालदीव्स जिसका जो टोटल ट्रेड आज के समय बाय द वे हमारा जो टोटल ट्रेड है मालदीव्स के साथ ये $500 मिलियन से ऊपर जा चुका है। इस ट्रेड में फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स का क्रिटिकल रोल है। इंडिया की तरफ से बहुत सारे डॉक्टर्स, उसके अलावा कई टीम्स हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स की, वो कैंप लगाते हैं मालदीव्स में, मतलब बहुत कुछ करते हैं मालदीव्स के लोगों के लिए। मालदीव्स के कई लोग हैं जिनको और कहीं इलाज मिलता नहीं है, अपने देश में इलाज मिलता नहीं है, वो इंडिया में आते हैं इलाज करवाने के लिए। मेडिकल टूरिज्म इंडिया का बहुत ज्यादा फेमस है इन मालदीव्स। तो अब हेल्थ के सेक्टर में अगर दोनों कंट्रीज डीकपल करते हैं, क्योंकि देखिए मुइजू की जो रणनीति है ये साफ साफ लग रही है कि ये मालदीव्स को चाहते हैं कि चाइना के कैंप में परमानेंटली फिट कर दे और इंडिया के साथ डिप्लोमेसी ये जरा करना नहीं चाहते। इंडिया के बारे में आप देखोगे ये क्लियर स्टेटमेंट्स देते हैं कि अपने सोल्जर्स हटा लो, दवाइयां हम किसी और से परचेज कर लेंगे, तुम हमको बुली नहीं कर सकते, हम छोटे हुए तो क्या हुआ। तो इनकी जो स्टेटमेंट है ना, ऐसी स्टेटमेंट से आप डिप्लोमेसी नहीं कर सकते। आपका आप कह लीजिए डिप्लोमेसी, बातचीत या फिर कुछ बीच का रास्ता ढूंढने का जो रूम है ये बहुत हद तक कम हो जाता है।
और इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि अभी के लिए जो रूलिंग कोalition है, अभी जो ये मोहम्मद मुइज़, ऐसा तो है नहीं कि इनकी पार्टी अकेले पूर्ण बहुमत के साथ मालदीव्स में सरकार बनाकर बैठी है। मालदीव्स में इस वक्त गठबंधन की सरकार है। तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है। उन्होंने ये बताया कि मोहम्मद मुइज़ ने ना रिसेंट चुनाव में एक इन्होंने टैक्टिक ढूंढ लिया कि इंडिया के अगेंस्ट बोलो, जो भी मालदीव्स में प्रॉब्लम हो रही है बोल दो इंडिया जिम्मेदार है। ऑलमोस्ट आप कह लो ये पॉलिटिक्स में एक बहुत बेसिक एक आप कह लीजिए टैक्टिक होता है कि किसी फॉरेन कंट्री को कह दो कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये इस कंट्री की वजह से हो रही है। पाकिस्तान में आप देखोगे बहुत आम चीज होती है, वो काफी बार कहते हैं कि इंडिया की वजह से हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया साजिश कर रहा है वगैरह। तो सेम टाइप का टैक्टिक इन्होंने यूज किया मालदीव्स में और काफी हद तक टैक्टिक काम कर गया। इनको ठीक ठाक वोट मिल गए और आज के समय गठबंधन बनाकर ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो ये जो इनका विनिंग फॉर्मूला है ना, इस विनिंग फॉर्मूला को ये त्यागेंगे इसके चांसेस कम ही है, क्योंकि इसी फॉर्मूले पर ये इलेक्शन भी जीते हैं रिसेंटली। ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये कहते थे कि इंडिया बहुत अच्छा है, हम बिल्कुल इंडिया के साथ बातचीत करेंगे, फिर जैसे ही चुन के आ गए, अगर आप ये थ्योरी यूज करना चाहते हैं कि जैसे ये चुन के आ गए फिर चाइना ने इनको खरीद लिया, फिर ये एंटी इंडिया हो गए। इन्होंने चुनाव ही एक एंटी इंडिया मुद्दे पर लड़ा है और इनके वोटर्स ने इनको वोट किया है। तो इंडिया के सामने देखिए जो प्रॉब्लम है बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जो केस है मैं कहूंगा इससे पहले दो कंट्रीज और थे जिनके लीडर्स इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा खराब कहते थे। एक तो नेपाल का आपको याद होगा केपी ओली, वो केपी ओली हर दूसरे तीसरे महीने में इंडिया के बारे में एक नेगेटिव स्टेटमेंट देते थे। उसके अलावा आपको याद होगा महातिर मोहम्मद मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये दोनों जो केसेस थे ना मेरे हिसाब से इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे जितना कॉम्प्लेक्स ये वाला केस है मालदीव्स का, क्योंकि ये जो दोनों लीडर्स थे ना ये इंडिया के नाम पर वोट नहीं मांगते थे कि मैं इंडिया के अगेंस्ट बोलूंगा, मैं इंडिया को पीछे हटाऊंगा तो मुझे आप वोट दो। मुइज़ू का केस देखिए बहुत ज्यादा चिंताजनक है और देखना होगा इवेंचुअली इंडिया क्या अप्रोच अपनाता है, किस तरीके से हम मालदीव्स के साथ डील करते हैं इन द नियर फ्यूचर। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड डेवलपमेंट्स आएंगी। बाय द वे इंडियंस ने मालदीव्स का टूरिज्म कितना बॉयकॉट किया है इसका अभी कोई क्लियर डेटा आया नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कई लोगों ने जो मालदीव्स की जो अपनी हॉलिडे बुक कर ली थी वो अगर अब जाके सडनली कैंसिल कराते हैं तो उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 50-60 हजार की। तो कई लोग इसलिए कैंसिल करवा नहीं रहे। थोड़ा सा रुक कर देखना होगा आराम से 4-5 महीने बाद कि क्या नंबर सामने आते हैं। कुछ उस टाइम जो डेटा सामने आएगा मैं आपके लिए उस टाइम एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। तो मालदीव्स काफी न्यूज में रहेगा। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस ऑन दिस। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। हाँ, तो देख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं मालदीव्स। छोटी कंट्री है तो कोई बुली नहीं कर सकता। वैसे बुली वैसे कौन कर ही रहा है। आपके ऑपरेशन कैक्टस के अंदर आपकी जो है डेमोक्रेसी को हमने बचा दिया। उसके बाद कोरोना के बाद आपके जो टूरिज्म सेक्टर को उसको भी हमने बचा दिया। जब भी दवाइयाँ मतलब बेचनी होती थी तब भी आपको दिया गया और मिलिट्री के लिए काफ़ी सारी चीज़ें दी गई और सिखाने के लिए हमारे मिलिट्री जो लोग हैं वो भी गए। हालांकि अभी उन्हें निकालने की बात की जाएगी, उस पर मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा। इतने एहसानों के बाद भी मतलब अगर मालदीव कहे कि हमें कोई बुली नहीं कर सकता, इसे ये जो चीज़ें हैं एहसान जो है वो अगर मालदीव को कोई बुली करने वाला काम लग रहा है तो पहले ही बता देते, ना करते कुछ भी, है ना। हालांकि ये क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, कुछ भी कभी भी चेंज हो सकता है। और इन्होंने जो एजेंडा रखा है कि जो इन्होंने कहा कि ये कोई बुली नहीं कर सकता, तो आप जिस देश से आए हैं ना अभी 5 दिन के दौरे के बाद, वहीं एक वर्ल्ड बुली पावर में आता है वो, और यूएसए काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं अपने से छोटे देश को, है ना। आप देखिए कि इंडियन ओशन में भी एक यूएसए का जो है आइलैंड है जिसको यूएसए ने आज तक भी कब्जा कर रखा है। हालांकि सही है हमारे लिए चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन जो चाइना है उसने भी कम बुली नहीं किया है देशों को। रिसेंटली जैसे ताइवान का अपना बनाना, तो साउथ चाइना सी को पूरा का पूरा अपना बताना और वहाँ पर ये कहना कि इस पर कोई अधिकार नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पर कोई फिशिंग नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, और सिर्फ हम ही फिशिंग करेंगे, हमारा एरिया है। और खुद के जो बोट्स हैं फिशिंग बोट्स हैं वो अपना लोकेशन ऑफ करके, नेविगेशन सिस्टम ऑफ करके पूरी दुनिया में मछली पकड़ते हैं, वो भी इलीगल तरीके से, ताकि अपने देश में जाके वो जैसे जिंदा कच्ची मछली ही खिलाई जाती है ना, वैसे खिलाए बैठ के। इतनी इनमें भूख है, कुछ भी खा लेते हैं यार चाइनीज लोग।
फिर जाने दिए, जिन्होंने जिस तरह का एजेंडा अभी मालदीव से नहीं आया कि मतलब जिस तरह से मोइजो जो जीते हैं जिस पॉलिटिकल गेम की वजह से इंडिया आउट कैंपेन, उस तरह पाकिस्तान भी कर रहा था, अभी भी कर रहा है। और उसका हालत क्या है आप सभी को पता है। पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन हो देख ही रहे होंगे आप भी, है ना, किस तरह से इकोनॉमी अभी डूब रही है, देख ही रहे हैं। अगर कुछ सालों बाद ऐसी ही गवर्नमेंट रही मालदीव की, और अगर पाकिस्तान के जैसा हालत हो गया मालदीव का, तब इसमें कोई हैरानी नहीं होगी मुझे, बल्कि देखने में सच में तो मजा आएगा कि क्या कोइंसिडेंस है। जो भी माँ इंडिया के विरुद्ध काफ़ी ज़्यादा समय तक खड़ा रहता है, मतलब पड़ोसी देश से, उसकी इकोनॉमी मतलब ख़त्म हो जाती है, गड़बड़ा जाती है पूरी तरह से। खैर देखते हैं उस तरह की हालत होगी या नहीं मालदीव की। तब तक फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।